हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इस टाइप के हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको वीडियो से ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें शंकु की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक शंकु बना लेते हैं। तो देखिए ये होता है इस टाइप में शंकु, ठीक। ये हो गया शंकु। यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र और यहाँ से ये इसकी होती है त्रिज्या, जिसे हमने मान लिया कि त्रिज्या r है, ठीक है। और ये होती है शंकु की ऊंचाई, जिसे हमने माना h, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे माना त्रिज्या है जो वो हमारी r है और ऊंचाई h है। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। यानी कि हमसे कहा गया है कि r अनुपात h बराबर 3:4, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसको अगर आपको अलग अलग करना है, यानी कि इस तरीके से लिखना है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा h बराबर 4x, ठीक है। देखिए जब भी हम अनुपात को अलग करते हैं, ठीक है, तो हमें उसके पीछे कोई ना कोई चर लगाना पड़ता है। आप x लगाइए, y लगाइए, a b c कुछ भी लगाइए, लेकिन जब हम अनुपात को अलग करेंगे तो उसके साथ में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने x लगा दिया, ठीक। ये तो हो गया त्रिज्या और ऊंचाई की बात। अब हमें और क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है आयतन भी दे रखा है। तो हम आयतन लिखते हैं। आयतन हमें कितना दे रखा है, आयतन दे रखा है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। इतना चीज़ हमें दे रखा है। अब देखिए हमें निकालनी है त्रिज्या। अब त्रिज्या निकालने के लिए देखिए अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं, ठीक है। त्रिज्या निकालने का कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो देखिए हमें आयतन दे रखा है, तो हमें आयतन का ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिखते हैं हम। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये होता है शंकु का आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इतना। तो आयतन की जगह तो ये लिख जाएगा 301 और ये बराबर 1/3। पाई का मान देखिए क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 दिया रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया था कि पाई का मान हमें इतना रखना है, तो 3.14 गुणा आर कितना दे रखा है, आर हमें दे रखा है 3x। तो यहाँ पे 3x रखेंगे और उसका करेंगे स्क्वायर गुणा h कितना है 4x, तो ये हो गया 4x। अब देखिए अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। 301.44 बराबर 1/3 गुणा 3.14 गुणा ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है। और x का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर और गुणा 4x। तो यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया और x स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे केवल इतना चेंज किया, 3 त्रिका 9, ये 3 से कट गया, 3 1 1 ये 4, आपके पास क्या बचा 3 1 4 गुणा यहाँ पे 3x स्क्वायर गुणा 4x। अब देखिए ये सारे नंबर क्या हैं, गुणा में है, ठीक है। तो
इधर इनको हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं बटे में, ये सब बटे में आ जाएंगे। 3.14 गुणा 3 और गुणा 4, 1 2 3 तीनों नंबर इसके बटे में आ गए इस साइड, क्योंकि इधर गुणा में थे तो इधर जाएंगे तो वो भाग में जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा देखिए एक्स स्क्वायर ये और एक्स ये, तो एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स की घात 3। अब आपको इनको सॉल्व करना है, तो देखिए ये 4 से कट हो रहा है, 4 एकम 4, इसे हम 4 से काट सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, दशमलव से दशमलव काट दें। यहाँ पे भी 2 अंक बाद दशमलव थे और यहाँ पे भी 2 अंक बाद दशमलव, तो दशमलव से दशमलव हो गया खत्म। ठीक, अब हम इसे 4 से काटेंगे, तो 4 एकम 4, और देखिए ये 4 से कैसे कटेगा, 4 सत्ते 28, तो 30 में से 28 गया, बचा 2, तो यहाँ पे एक साथ में आएगा 21 होगा, तो 4 पंचे 20, फिर यहाँ से एक बचा, यहाँ पे जाके 14 हो जाएगा। तो 4 से काट रहे हैं तो 4 तिया 12, फिर 14 में से 12 गया, बचा 2, तो यहाँ पे 2 जाएगा, हो जाएगा 24, तो 4 छंग 24, 6, इतना 7536। 4 से काटने पर, 4 से इसमें भाग देने पर इतना आएगा। ठीक है, अब आपके पास इतना बटे में क्या क्या बचा, 3 1 4 3 14 गुणा 3 बराबर एक्स क्यूब। अब हम इसे 3 से काट सकते हैं, नीचे भी 3 से कट जाए, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, यहाँ 15, 3 पच्चे 15, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 से पूरी तरीके से कट गया। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 314 है, यहाँ पे 2512 है। ठीक है, तो ये दोनों संख्या 2 से कट रही हैं, तो हम 2 से और काट देते हैं। 2 एकम 2, यहाँ 2 पंचे 10 और ये 2 सत्ते 14, 157 आ गया। 2 से इसे भी हम काट दे रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएगा 11, तो 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 1256। तो देखिए आपके पास बचा 1256 बटे 157 और x की घात 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 3 घात है, इस 3 घात को जब हम इधर भेजेंगे इस साइड, तो देखिए इस प्रकार बन जाएगा अंडर रूट और यहाँ पे 3, ऐसा, ये घनमूल बोलेंगे इसे, घनमूल के रूप में बन जाएगा इस तरीके से, और इधर रह जाएगा x। ठीक है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, इसलिए इस 3 को हम इधर भेजेंगे तो इस रूप में आ जाएगा, घनमूल के रूप में। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 157 के तो गुणनखंड होंगे नहीं, तो इसके गुणनखंड अभी हो सकते हैं, तो हम इसके गुणनखंड करके देखते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम 1256 के गुणनखंड करेंगे, तो 1256 के आपको करना है गुणनखंड। काट दीजिए, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर काट दीजिए 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 से कट रहा है तो काटते चलिए, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 157, 157 पता है किसी से भी नहीं कटेगा, तो 157 को 157 से ही काटेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो देखिए 1256, ठीक है, तो 1256 के गुणनखंड क्या क्या निकले, 2 2 2 और 157, ये 1256 के गुणनखंड है। ठीक, तो 1256 के गुणनखंड क्या निकले, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 157। बटे में क्या है, बटे में भी है 157 और इस तरीके से लगा हुआ है आपका घनमूल। ठीक, 157 से 157 कैंसिल, बराबर में x चल रहा है आपका। ठीक, अब देखिए इस टाइम में आ गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर x। घनमूल में क्या होता है, एक ही संख्या का 3 का जोड़ा चाहिए होता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 का जोड़ा है, तो जब 3 का जोड़ा घनमूल के अंदर हो तो वो बाहर निकल आता है घनमूल, यानी कि ये हट जाएगा 3, 1 2 3,
तो 2 आ गया यहाँ पे और x, तो x का मान आपका 2 निकल आया। ठीक है, अब जब x 2 निकल आया, हमसे पूछा है त्रिज्या। अब इस x का मान आपको यहाँ पे रख देना है त्रिज्या में, जो आपने शुरुआत में मानी थी। तो ये क्या माना था 3, और x का मान यहाँ रखेंगे 2, तो 3 दूनी 6। तो जो आपका आंसर आएगा वो 6 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या, और यही त्रिज्या हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।